भाई साहब 4 बाटली खून निकाल लिया मेरा। इतना सारा खून, इतना तो मेरे जिसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसमें प्रॉब्लम आती है। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब जैसे मैं बैठी हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, आपको ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है, गेट रेडी विथ मी वीडियो है। बट ये गेट रेडी विथ मी वीडियो के साथ साथ एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू सिट एंड टॉक टू यू एंड शेयर माय थॉट्स, शेयर माय फीलिंग्स, शेयर माय जर्नी ऑफ दीज 5 months of my pregnancy. So this is sharing my thoughts and sharing my feelings with you. जो भी लड़की अब प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या फिर अब सोच रहे हैं ऐसा कि नहीं प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं हम, या फिर अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, तो आई गेस ये वाली वीडियो जो है ना, ये उनके लिए बहुत काम आने वाली है। और उनके लिए भी, उनके मतलब उनके लिए हस्बैंड, उनके पार्टनर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपको जल्दी से समझ नहीं आता है कि लाइफ में क्या हो रहा है और क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वीडियो जो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ। रेडी हो जाते हैं साथ साथ में, क्योंकि जाना है मुझे मेरे एक नेबर की शादी में। तो पहले तो मैंने अपनी स्किन जो है वो प्रेप कर ली है बहुत अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक नया प्रोडक्ट जो है वो ट्राई कर रही हूँ, तो उसका रिव्यू भी है। इफ्सी जो ब्रांड है उसका, मैंने इफ्सी के ही फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर रही हूँ अभी, और साथ में उसका सीरम लगाया है, उसके बाद जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाया है। अब जो है हम मेकअप चालू करते हैं। साथ साथ में ही मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे आपको शेयर करनी है। पहले तो ना मुझे जब पता चला था कि ठीक है, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो हम ऑफ कोर्स प्रिपेयर तो कर ही रहे थे क्योंकि हमने प्लान किया था बहुत अच्छे से। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, या इस फेज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं बहुत घबरा गई थी, और रिज़ल्ट्स देखने के बाद मैं एक्चुअली रो दी थी, क्योंकि पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ओके रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया है और बाद में फिर एकदम से सोचने लगी थी मैं कि ये तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है अब लाइफ में, ये क्या हो रहा है, ये मतलब मैं एक्चुअली नहीं समझ पाई थी कि ये क्या चेंजेस हैं लाइफ में। और दूसरी चीज़, मुझे जब भी कोई पूछ रहा था ना, जैसे हमने अपनी फैमिली से शेयर किया, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, हमने अराउंड 2.5 months बाद, मतलब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने लगता है, तब अपनी फैमिली के साथ शेयर, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था। फैमिली के साथ तो ऑफकोर्स, पेरेंट्स के साथ तुरंत शेयर कर लिया था। अच्छा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग कि इस वीडियो में जो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ ना, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है, 5 months की जो मेरी जर्नी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें सिर्फ मैं बातें नहीं करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको ना छोटी छोटी क्लिपिंग्स दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आई वॉज वेरी मच श्योर कि अच्छा हाँ ठीक है, आई वॉन्ट टू शेयर एवरी इट्स एंड बिट्स ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग और अभी क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती थी। मैं ना जैसे कि कोई भी काम कर रही हूँ और उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी प्रेगनेंसी रिलेटेड, अब क्योंकि मैं तुरंत तो पोस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर करके रख रही थी। तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको वो क्लिपिंग्स जो है ना साथ साथ में, या तो मैं बीच में ही वो क्लिपिंग्स जो है वो ऐड कर दूँगी, या फिर तैयार होने के बाद वो सारी क्लिपिंग्स जो है वो सीरीज़ में मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। तो आप आराम से बैठ के एंजॉय करना और देखना कि उस वक्त जो मेरे थॉट्स थे वो क्या थे और कैसे थे। आप भी यहाँ पे रखते हैं मुट्ठी बंद कीजिए। भाई साहब 4 बाटली खून निकाल लिया मेरा। इतना सारा खून, इतना तो मेरे अंदर होगा भी नहीं जितना निकाल लिया इनने।
बट जो टेस्ट होता है वो ऐसा बोलते हैं कि ना 100% सही नहीं होता, बट खुशी तो उस वक्त हो ही गई थी मुझे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि एक बार मैंने टेस्ट किया और मुझे जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया। बहुत खुश हो गए मैं और आशीष। हम अपने घर पे फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके हमारे पेरेंट्स को बता रहे हैं, और मैंने मेरी बहन को बताया, फिर ऑफ कोर्स आशीष के घर में बताया। एवरीवन वाज सो हैप्पी। अब जो सबके रिएक्शन थे ना वो बहुत ही मज़ेदार थे। तो वो रिएक्शंस जो हैं हम जितना रिकॉर्ड कर सकते थे ना, वो सारे रिएक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं। वो सारे रिएक्शंस आपको एक्चुअली देखने चाहिए, बहुत मज़ेदार रिएक्शन है क्योंकि। तो वो सारे रिएक्शन के फुटेज मैं भी यहाँ पर लगा दूँगी। तब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखा लेते थे, तब तक हमको भी 100% श्योर नहीं था ना कि यार ये है या नहीं है। और एक मज़ेदार बात बताते हैं, इससे पहले मैंने जब भी टेस्ट किया था, जब से हमने ट्राई करना चालू किया उसके बाद जब भी मैंने टेस्ट किया तो मैं मल्टीपल टेस्ट करती थी मतलब जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाले जो स्ट्रिप्स होते हैं वो अलग अलग कंपनी के जो स्ट्रिप्स हैं वो ट्राई करती थी। मैं कभी एक स्ट्रिप पे रिलाई नहीं किया। नेगेटिव आता है तो आप मल्टीपल स्ट्रिप ट्राई करते हो मैंने वही किया। पर पॉजिटिव आया तो मैंने दूसरा टेस्ट किया ही नहीं। पहले टेस्ट में ही आई वॉज सो श्योर, इतनी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं पॉजिटिव आ ही गया है। तो अब उसी दिन शाम को हमने सोचा चलो ठीक है हम शाम को ही डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। शाम को हमने डॉक्टर का विजिट किया एंड डॉक्टर सेड ओके दिस इज़ पॉजिटिव, बट स्टिल वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर 20 days और 22 days। उसके बाद हमको करानी थी पहली सोनोग्राफी। वो सोनोग्राफी हमको 100% अश्योरेंस देती और कंफर्म करती कि ओके नाउ देयर इज़ अ बेबी इनसाइड मी। तो तब तक के लिए ना आई वॉज प्रिटी नॉर्मल, मतलब मैं जैसे काम कर रही थी अपने वो सारे काम वैसे के वैसे कर रही हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। हाँ, घर वालों के साइड से बहुत डिफरेंस आया था क्योंकि घर वाले बोल रहे थे अच्छा अभी ये हो गया है ना सो डू नॉट डू दैट, बहुत ज़्यादा हैवी मत उठाना, आराम से उठना, आराम से चलना एंड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है, मतलब क्योंकि बेबी बन ही रहा है ना, तो वो जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ ही है, कंप्लीटली प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, वो बेबी नहीं बना है। तो यू विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो हमने सोचा ठीक है ओके, हम थोड़ा बहुत जितना केयर कर सकते थे उतना हमने केयर की। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में ही होता है, दैट प्रेग्नेंट वुमेन्स आर सो फ्रेजाइल इन दोज 9 months कि आप कोई भी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब ज़रा सा सर्दी ज़ुकाम या छोटा सा फीवर भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। आप बाहर का कोई भी कच्चा या ठंडा खाना नहीं खा सकते क्योंकि उससे अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपको कोई मेडिसिन नहीं दे पाएंगे हम। मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज़ है, मान लो मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, पानी पूरी खाने से अगर मुझे पेट खराब हो जाता है मेरा तो मैं उसके लिए भी कोई दवाई नहीं खा सकती हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, करना चालू किया। तब तक मुझसे कोई पूछता था हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग गुड, कि आपका अच्छा पॉजिटिव आ गया है। माई सिस्टर यूज टू आस्क, आर फैमिली यूज टू आस्क, और मुझे तब लगता था नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे अभी तक भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे थे। जब फर्स्ट सोनोग्राफी हुई हमारी जिसमें हमें कंफर्म हुआ, जब फर्स्ट टाइम मैंने हार्ट बीट सुनी, दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड नहीं, देयर इज समथिंग इनसाइड मी। हाय, दिस इज 7th November। हम हमारी पहली सोनोग्राफी के लिए जा रहे हैं एंड आई एम वेरी नर्वस। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। आई डोंट नो वाई, होपिंग कि सब कुछ अच्छा हो। एंड दिस इज़ द टाइम जब हम फर्स्ट टाइम अपना बेबी जो है वो सेंस करने वाले हैं। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छी जाए। भाई साहब, आई एम वेरी एक्साइटेड एक्साइटेड प्लस नर्वस। लेट्स सी सब कैसे जाता है।
आई एम फीलिंग नम, आई एम सिटिंग हियर। ताना डॉक्टर के पास है, और अभी डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। आई एम एडवाइस, आई सॉ द बेबी। हाथ काँप रहे बहुत ज़ोर से, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, बाल बिल्कुल गंदे से दिख रहे हैं। डैडी। तो वो मोमेंट जो था ना, वो एकदम चेंजिंग मोमेंट था, जब शायद उस टाइम फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ओके, हाँ, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा जो बोलते हैं ना, सबके लिए बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोगों को वॉमिटिंग होती है और स्मेल आती है, ये सब होता है। ऑनेस्टली, टच वुड, थू 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 टच वुड, मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 3 months ऑफ माई प्रेगनेंसी। दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि मेरे घर में मेड है तो मुझे ऐसे यूँ झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर आज मैंने बहुत टाइम बाद अपने ऊपर बेडरूम में झाड़ू लगाई, एंड आई रियलाइज्ड इट इज़ सो डैम डिफ़िकल्ट झाड़ू लगाना वाइल यू आर प्रेग्नेंट। नंबर 1, डस्ट से आई डोंट नो मैंने कितनी बार छींका है। दूसरा, एक छोटे से कमरे की झाड़ू लगाने में मैं हाफ गई। और तीसरा, झुक के झाड़ू लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरा तो पेट दुखने लगा यार। प्लस आई एम सजेस्टेड, मतलब नॉट जस्ट मी, सारी प्रेग्नेंट विमेंस आर सजेस्टेड कि आप डायरेक्ट नहीं झुको, यू नीड टू बेंड योर नीज अ लिटिल बिट एंड देन बेंड डाउन। It is so difficult to do that. I mean, now do I need to squat and then do the jhadu? Is it? I don't know. ये बहुत डिफ़िकल्ट है यार, बहुत डिफ़िकल्ट है। To all those girls, women planning to have a baby, भाई ये सारी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर है ना, ये सब मुझे नहीं पता था। जो मुझे पता था मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। ये सारी चीज़ें, दीज वर सरप्राइज पैकेजेस जिसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसमें प्रॉब्लम आती है। पर मैं बता रही हूँ आपको, इसमें प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। ऑफ कोर्स मैंने प्रिकॉशंस लिए थे। डॉक्टर ने मुझे बोला था सुबह उठते ही, वेन एवर यू वेक अप, उठते ही सबसे पहले कुछ खा लेना, मेड बी बिस्किट और एनीथिंग, कोई भी छोटी मोटी चीज़, उठते ही कुछ खा लेना। एंड देन देयर वॉज अ टैबलेट कॉल्ड वॉमिनस, वो आपका डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर देगा। मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि एक टैबलेट थी, वो आप खा लो। दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग सिक इन द मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। बहुत वॉमिटिंग होती है, स्मेल की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। मेरे साथ था कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम थी। एक तो मुझे जहाँ मेरे डॉक्टर थी ना, है, आई मीन थी क्या, जहाँ मेरी डॉक्टर रहती है, मतलब जहाँ उनका क्लिनिक है, वहाँ पर एक पेड़ है जिसमें से मुझे इलायची वाली चाय की स्मेल आती थी। अभी तक भी मुझे इलायची की स्मेल आई डोंट लाइक। मतलब दिस इज़ 5th month गोइंग ऑन, सेकेंड ट्राइमेस्टर मिड आ गया है, बट वो इलायची की स्मेल आई कैन नॉट स्टैंड इलायची की स्मेल। तो वो जो इलायची की स्मेल है ना, वो बहुत ही बुरी लगती थी मुझे। और दूसरा, मुझे नौजिया बहुत ज़्यादा था और फटीग बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं दिन के 3-3 घंटे सोती थी, रात में भी जल्दी सो जाती थी, सुबह भी लेट उठती थी और दिन में भी बहुत सोती थी। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, पर ये नई चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। तो दिस वॉज ऑल्सो न्यू फॉर मी। मुझे लगता था मैं आलसी हो रही हूँ।
अब अगर मैं आपको एक्चुअली मेरी फीलिंग्स शेयर करूं तो पता है उस टाइम मैं बहुत वल्नरेबल स्टेट में थी। मुझे हमेशा कांस्टेंट रिग्रेट में रहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर में हमारी वी लिव इन अ ड्यूप्लेक्स, ग्राउंड फ्लोर में हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। मैंने कपड़े धोए हैं बट आई कैन नॉट पिक द बकेट एंड टेरेस तक नहीं जा सकती कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि इट इज़ हैवी, यू कैन नॉट डू इट। आई हैव टू वेट फॉर आशीष कि नहीं व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम, और जब वो फ्री हो जाएंगे तब वो बकेट ऊपर रखेंगे, तब कपड़े सूख पाएंगे। और अगर कहीं मुझे बाहर जाना है, आई कैन नॉट गो अलोन, आई कैन नॉट ड्राइव माई व्हीकल। मुझे एक्टिवा भी नहीं चलाने को मिलती थी, आशीष यूज टू ड्राइव। मेरी साइट पे जाना है तो कांस्टेंट आप डिपेंडेंट हो गए। तो मैं ना कांस्टेंट रिग्रेट में रहती थी कि शिट आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ आशीष's टाइम टू, क्योंकि मेरे काम के साथ वो भी एंगेज हो रहे हैं। इतनी दूर मेरी साइट है, ही ऑल्सो हैज़ टू गो विथ मी क्योंकि मैं बहुत दूर जा रही हूँ। जो मैं मेरे घर जबलपुर आराम से अकेले जाती थी, नाउ आई कैन नॉट गो अलोन क्योंकि कभी भी आपके हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है। तो यू आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन समवन। तो मैं हमेशा ये रिग्रेट में रहती थी कि मेरी वजह से ही इज़ एंगेज्ड एंड ही इज़ नॉट एबल टू डू हिज ओन वर्क। Not that he ever complained, but actually ever क्या, he never complained. He never complained about anything. He never said कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते. He is so supportive. But क्या बताएं, अब हमारे ही दिमाग के घोड़े इतने दौड़ रहे थे तो हम किसी और को तो क्या ही बोलेंगे। ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर ended on a happy note. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑनेस्टली वो सोनोग्राफी फर्स्ट होने के बाद भी, हार्ट बीट सुनने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मुझे मेरी ना बॉडी में, मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं लगे क्योंकि आई कैन नॉट फील एनीथिंग। मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी कि नहीं कुछ चेंज हुआ है लाइफ में, नहीं हुआ कुछ, बस ये है कि हाँ डिपेंडेंट होकर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर आई गेस शुरू हो गया था जनवरी, हाँ नहीं दिसंबर एंड में, जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो एंड होने वाला था, सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा चालू होने वाला था, तब दूसरी सोनोग्राफी होती है विच इज़ एंटी स्कैन। एंटी स्कैन इज़ अ सोनोग्राफी विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जो आपके बच्चे में जो अबनॉर्मलिटी होती है, डाउन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो डिटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में बहुत पढ़ा और फिर हमें पता चला। आई कैन नॉट टेल यू मैं और आशीष कितने नर्वस थे उस एक सोनोग्राफी के टाइम पे। मतलब इतने कांस्टेंट डर जो बैठा रहता है ना मन में कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा, इज़ आ बेबी ओके, इज़ एवरीथिंग ओके, वॉट इफ़ अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो, नहीं होता है बहुत अच्छी बात, वॉट इफ़ होता है तो, वॉट इफ़ आगे इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो, इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी। मैं इतना बोल रही हूँ ना कि क्रेज आ गई है सारी पर मेरे पास इतनी चीज़ें हैं शेयर करने को, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर वो जो हमारी सेकेंड सोनोग्राफी थी उसमें हम बहुत डरे हुए, बट इवेंचुअली सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। हमारी सोनोग्राफी प्रॉपर नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। शायद उस दिन मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि जब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो बोलते हैं बेटा ध्यान से, या कभी वो हम बाहर गए हुए हैं कॉन्स्टेंटली फ़ोन कर रहे होते हैं कुछ भी, तो जो उनका डर होता है ना, वो उस दिन फील हुआ कि यार मेरा बेबी सही है या नहीं है, मेरा अनबॉर्न बेबी जो है, मैं उसके लिए इतनी चिंता कर रही थी। हम तो इतने बड़े उनके बच्चे हैं, अगर हमारे लिए वो चिंता करते हैं तो वो शायद फीलिंग में उस दिन समझ पाई। दूसरी चीज़, उस दिन मैं एक्चुअली फील कर रही थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उससे पहले शायद मैं इतना नहीं फील कर पा रही थी।
उस दिन मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि नो, आई एम प्रेग्नेंट. लोगों के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है. सरप्राइजिंगली मेरे लिए डिफरेंट था. मेरे लिए मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट बन रहा है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे से निकला, हंसी खेल में, मजाक में, एक्साइटमेंट में निकल गया. वेलकमिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, मैं मतलब जो इमोशंस है ना वो अपने पीक पे है. रोलर कोस्टर राइड में है मेरे इमोशंस. कभी भी बैठ के रोने लगती हूँ, कभी भी हंसने लगती हूँ, बहुत जल्दी क्रेविंग चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी रिग्रेट में चली जाती हूँ. आई वॉज एक्चुअली सिटिंग एंड क्राइंग वन डे. क्यों? क्योंकि मुझे काम नहीं करना है. नॉट दैट कि घर में बहुत काम होता है करने को, बट मुझे काम नहीं करना है. आई वॉज एक्चुअली सिटिंग एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ आशीष की आई डोंट वॉन्ट टू वर्क. एंड ही सेड ओके डोंट वर्क. किसने बोला तुमको काम करने को? तुमको तो किसी ने काम करने बोला ही नहीं. बट आई वॉज क्राइंग. बट 2-3-4 days after this incident, I again woke up one fine morning and started crying, thinking, is my baby okay? Because I am in my second trimester and I cannot feel any movement. क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं एक और प्रेग्नेंट लेडी से मिली थी एंड शी सेड अगर मूवमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है देन इट इज़ नॉट गुड. एंड आई अगेन शैटर्ड कि ये क्या हो रहा है. आई डोंट वॉन्ट दिस बट दिस वॉज हैपनिंग. तो ये थे मेरे जो दो बड़े बड़े इमोशंस जो मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अभी चल रहे हैं. अभी भी चल रहे हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं ख़त्म हो गए, ये अभी भी मेरे साथ हो रहा है. तो आई नो मैनी ऑफ यू might feel, many of you might not feel or understand this, but it's okay. अब 2 दिन पहले की बात बताती हूँ. 2 दिन पहले, now if you hear any background sound, that is Whiskey chewing his stick. 2 दिन पहले, क्योंकि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो मिड में आ गया है, तो एक अनोमली स्कैन होता है which is also a sonography of course. वो सोनोग्राफी जो हुई वो ये अनोमली स्कैन इसलिए होता है ये देखने के लिए कि आपके क्योंकि आपके बेबी की अब ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स बन गए. तो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए ये वाला अनोमली स्कैन होता है. एंड आई लेजिट सॉ माई बेबी फ्लिप लाइक दिस टू दिस. ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी. तो ऑफकोर्स प्रेगनेंसी जो है बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रही है. बहुत मज़े हैं, बहुत चीज़ें हैं. आई एम हाफ वे थ्रू माई प्रेगनेंसी एंड आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग टू मिस कि ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचा मेरी लाइफ में, वॉट एम आई गोइंग टू डू. प्रेगनेंसी जो है लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार पार्ट होता है. ऐसा लोग बोलते थे. अब क्योंकि प्रेग्नेंट थी नहीं तो कभी फील किया नहीं, अब फील कर रही हूँ तो पता चल रहा है. तो ये थे मेरे अभी तक का जो प्रेगनेंसी जर्नी है. गो एन्जॉय. उसके बाद मिलते हैं फाइनल रेडी होके और मैं दिखाती हूँ कि हाउ एम आई लुकिंग. ओके, आई एम ऑल रेडी एंड सेट टू मूव आउट. पूरी तैयार हो गई हूँ मैं, बाल बांध के. अब यार मैंने बाल खोले नहीं क्योंकि मेरे बाल धुले नहीं हैं. ठंडी बहुत ज़्यादा है यार, धूप नहीं निकल रही है तो बाल धोने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया. दिस was a heart to heart conversation. This was my feelings which I wanted to share. I hope आपको वो जो छोटे छोटे clippings हैं वो सारे पसंद आए होंगे. अगर वीडियो पसंद आया हो, you know the drill. You need to subscribe to the channel if you haven't yet. Like the video if you like it. कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ ये हो रहा है या
Are you scared? Are you nervous? Are you excited? Are you happy? क्या फीलिंग है? शेयर विथ मी. आई रियली वॉन्टेड टू नो कि ये सिर्फ मैं हूँ या देर आर मोर वुमेन्स आउट देयर जो ऐसा ही फील करती हैं. और आपके एक लाइक से ना मुझे इतना इनकरेजमेंट मिलता है काम करने के लिए. फ़िलहाल मुझे इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है बिकॉज आई एम सो डाउन राइट नाउ. मतलब not that I am sitting here laughing, giggling, smiling and recording the video, but there are so many low times. There are women out there who are legit depressed when they are pregnant or postpartum. So I just want to say one thing. Babe, you're not alone. You are giving birth to a human. You are growing a human inside you. Stay strong. You will be the happiest when you see the baby in front of you. There are people जो आपको बहुत नीचे खींचेंगे, बहुत चीज़ें बोलेंगे, बहुत तरह की चीज़ें बोलेंगे, बट सुनना ही मत. मोटी लग रही हो, ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो. आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो. You are carrying your baby bump with utmost grace. So सबकी बातें छोड़ दो. Be happy. I am actually happy and I am enjoying this phase. You also do that. Comment down what you feel. Like the video if you like it. Encourage me more to make more videos. And I really hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. I have another set of videos. There are lot many things to share. Next video में I am going to share what is the preparation I am doing for my delivery because I am almost 5 months over. अब 4 महीने ही बचे हैं. बोले में लगता है 4 महीने हैं, बट 4 महीने इतने से 5 महीने यूँ निकल गए पता भी नहीं चला. So what preparations I am doing, what products I am planning to use for my baby. There are a lot of things which I want to share. There are few products which has arrived जिनके बारे में मुझसे आपसे बात करनी. मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, तो फटाफट से ना इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि उससे ना मुझे एक पुश मिल जाए कि मैं फटाफट दूसरा वीडियो बनाऊँ. लाइक कर देना इस वीडियो को. मैं बहुत खुश हो जाऊँगी उससे. मैं खुश तो बेबी खुश तो वाह जी वाह. नए नए वीडियोज़ आएंगे बहुत जल्दी. तो इस वीडियो को एंजॉय किया, लाइक कर देना. मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी से नए वीडियो में, नए ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर. थैंक यू, बाय.